Namaste, I JVN Pratiksha Verma, Faculty of Pharmaceutical Science. I am Assistant Professor in JVWU. Today we will discuss about solubility. आज हम पढ़ेंगे solubility, ठीक है। बेसिकली solubility क्या होता है वैसे, पहले हम ये जानते हैं। solubility मतलब क्या होता है कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस mixed in a same phase। कोई भी दो लिक्विड हैं, जैसे पानी ले लो, और जैसे पानी हो गया और एक अपना मिल्क हो गया, तो ये दोनों सेम फेज है, सेम लिक्विड, दोनों सेम फेज है, लिक्विड लिक्विड है। और उसको हम क्या किया, जैसे ये पानी है, ये वाटर है और ये मिल्क है, तो वाटर में मिल्क को क्या किया हमने, वाटर में मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, ये एक तरह से हमारा सॉल्यूबल हो गया। सॉल्यूबल हो गया मतलब एक तरह से हमारी सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में आ गया। तो क्या मतलब मिक्स हो गया, जो उसके पार्टिकल्स हैं वाटर के और मिल्क के, वो क्या हो गए, दोनों सॉल्यूबल हो गए। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स इज अ क्रूशियल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देयर बायोअवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन एंड थेराप्यूटिक एफिकेसी। क्या क्या कहता है ये, सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इज अ क्रूशियल फैक्टर, बहुत मेन फैक्टर होता है इन्फ्लुएंसिंग देयर बायोअवेलेबिलिटी। किससे इन्फ्लुएंस होता है, बायोअवेलेबिलिटी क्या है उसकी, एब्जॉर्प्शन क्या है, और इसका थेराप्यूटिक एफिकेसी क्या है। Solubility refer to the ability of a substance, the solute, typically a drugs, to dissolve in a solvent such as water or another biological fluid. The solubility of drug in biological system is influenced by a combination of physical chemistry. किसके कॉम्बिनेशन से होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के, कि फिजिकल में उसका टेम्परेचर क्या है, उसका और सारी चीज़ें क्या है, कलर क्या है, इसकी शेप क्या है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रिंसिपल हो गया, मॉलिकुलर इंट्रैक्शन हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, दे विच आर डिजॉल्व। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, अब सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन के अंदर क्या आते हैं, ये सारे टर्म्स आते हैं। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक तरह से ये क्या हमारी इक्वेशन है। तो द जनरल एक्सप्रेशन फॉर सॉल्युबिलिटी कैन बी गिवन एज एस, क्या है, एस को हम किससे, सी मैक्स, सी मैक्स अपॉन फ्रैक्शन टेक्स मैक्स एस सी मैक्स वेयर। ये एक तरह से ये अपनी क्या इक्वेशन में ही आती है। और ये ट्रिपल एस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, के कितना अमाउंट डिजॉल्व हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब इतने से में कितना वाटर डिजॉल्व हुआ है, सी मैक्स। और ये अपनी इक्वेशन है वही, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट कैन डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। तो एक तरह से हमारी सॉल्वेंट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये क्या हमारी पूरी इक्वेशन है, ठीक है। अब आता है V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। V क्या है, वॉल्यूम। फॉर सॉल्यूट, फॉर सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट, द रेट ऑफ डिजोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस बाय द नॉइजेस-व्हिटनी इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन से हम लोग पता कर सकते हैं, नॉइजे-व्हिटनी इक्वेशन से। तो C, तो एक क्या ये वाली इक्वेशन है, ये पूरी इस वाली इक्वेशन से आप क्या पता कर सकते हैं, ट्रिपल डी क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूट। तो ये किसके लिए, ये पूरी ये है नॉइज-व्हिटनी इक्वेशन पूछे तो ये आएगा, और इससे पहले वाली ये वाली इक्वेशन पूछे तो ये वाली इक्वेशन आएगी। अब इसके बाद आता है ए इज द सरफेस एरिया ऑफ द डिजॉल्विंग सॉलिड, सी इज द, ये मतलब ये चीज़ ये कह रहा है कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। अब आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। मैकेनिज्म क्या है, द solubility of a drug is highly depend on the interaction between the solute drug molecules and the solvent। कोई भी हम जब कभी कोई लिक्विड बनाते हैं तो उसके दो मेन फैक्टर होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है, एक हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो दीज इंटरेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अब ये भी किसके अंदर, ये भी इसके सब टाइप्स में क्या है, एक तो वेंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे कोई भी दो मॉलिक्यूल्स इंट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, या तो उनमें वेंडरवाल फोर्स लग रहा होता है या उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है लिक्विड में, तो ये तो बेसिकली अंडरस्टूड वाली चीज़ है।
कौन सा फोर्स लगता है? वेंडरवॉल फोर्स। वेंडरवॉल फोर्स क्यों? तो दीज आर वीक इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ड्यू टू ट्रांसिएंट डाइपोल। ये इसके बीच में क्या लगता है? कौन सा? वीक इंटरेक्शन। जो दीज आर द वीक इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू ट्रांसिएंट डाइपोल। जिनके मॉलिक्यूल्स के ट्रांसिएंट डाइपोल होते हैं उनके बीच में कैसा फोर्स लगता है? वीक इंटरेक्शन फोर्स। वो चीज़ हमें नहीं पता चलती, वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा मतलब ये इसमें जब हम लोग ये करते हैं अरे वो करने के लिए, जैसे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो लैब वगैरह में देखना होता है कि जिसमें कि उसका क्या कैसा डाइपोल है, वो तो हमें तब पता चलता है, बट ऐसे नहीं। बट इसका बेसिकली ऊपर ऊपर वो चीज़ जो बताइए कि उसमें कैसा होगा? वीक इंट्रैक्शन फोर्स। अब वीक इंट्रैक्शन का मतलब होता है वेंडरवॉल फोर्स। अब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस अकर व्हेन अ हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स, नेगेटिव एटम्स होते हैं। इंटरेक्ट विद अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद द सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से किससे होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, तो एक तरह से क्या बन जाता है? इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो जाता है। अब इसके बाद आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक ये डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शन और आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स हैं ये। तो ये सारी चीज़ें वही हमने 11th-12th में पढ़ी हुई हैं, तो वही सारी चीज़ें। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है? अकर व्हेन पोलर मॉलिक्यूल अलाइन विद द अनदर मॉलिक्यूल। वही डाइपोल डाइपोल, ये पोलर एक दूसरे को इंटरेक्ट हुए तो एक तरह से हमारी लिक्विड की फॉर्म में ये तैयार हो जाएगा। अब आता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अकर व्हेन आयनिक सॉल्यूट, एग्जाम्पल जैसे सॉल्ट ले लिया, इंटरेक्ट विद द डाइपोल ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सच एज वाटर। अब आता है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। इसमें किसका? हिल्डरब्रांड एंड हैंसन। एक तरह से ये क्वेश्चन आ जाती है, ये इसका नाम है, ये हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। ये इसकी इक्वेशन को कह रहा है, इसका नाम है ये। द आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर इज अ मेजर ऑफ द कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एंड इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इज अनदर। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या प्रिडिक्ट कर रही है? सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इज अनदर। द कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय हिल्डरब्रांड एंड द हैंसन। ये इसका नाम है, ये साइंटिस्ट का, ठीक है। हिल्डरब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर इज डिफाइंड एज, तो ये इसकी इक्वेशन है, ये ऐसे वेपराइजेशन और ये करके। और हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर डिवाइड द टोटल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर इनटू द 3 कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं, कौन से? सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन, सॉल्वेशन, एसोसिएशन और सेल्फ एसोसिएशन। इसमें ये 3 कंपोनेंट्स हैं। सॉल्वेशन refers to the process by which solvent molecules surround and interact with the solute molecule, stabilizing them in solution. Solvation affect solubility by increasing the stability of the solute in the solvent. तो एक तरह से वही मतलब एक दूसरे को ये चीज़ इंटरेक्ट करना, तो वो चीज़ है। अब आता है ये एसोसिएशन रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल स्पेशली इन द केस ऑफ ड्रग्स टू फॉर्म एग्रीगेट और कॉम्प्लेक्स। दिस में इंक्लूड फिनोमिना सच एज सेल्फ एसोसिएशन। अब सेल्फ एसोसिएशन रेफर्स टू टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल इन द केस ऑफ ड्रग्स फॉर्म एग्रीगेट, एग्रीगेशन हो जाता है। एसोसिएशन मतलब किससे? एग्रीगेशन से। सॉल्वेशन मतलब एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? मिक्सअप कर रहे हैं सॉल्यूशन में। और सेल्फ एसोसिएशन मतलब वो खुद से एक दूसरे में मिक्स होना। व्हेन मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस, सेल्फ एसोसिएशन मतलब सेल्फ सेम सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर, जैसे डाइमराइजेशन। इसमें क्या होगा? सेम सब्सटेंस एग्रीगेट होगा। अब इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव अप्रोच टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी। कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर अफेक्ट, सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। मॉलिकुलर साइज और उसका शेप, ये तो कॉमन सी बात है। लार्जर मॉलिक्यूल दोज बल्कि फंक्शनल ग्रुप एंड लोअर द सॉल्युबिलिटी। पोलरिटी क्या है? आयनाइजेशन क्या है? टेम्परेचर क्या है? इसका प्रेजेंस ऑफ को सॉल्वेंट क्या है? तो ये सारी चीज़ें क्या है? बेसिक में है। तो ये क्या पोलरिटी में, क्या उसकी कितनी पोलरिटी है, कितना नहीं है, हो रहा है नहीं हो रहा है, वो पोलर उसके साथ मिक्सअप हो रहा है, बाइंड अप हो रहा है नहीं, वो सारी चीज़ें पोलरिटी में। आयनाइजेशन कैसा उसका? एसिडिक है या बेसिक नेचर है। टेम्परेचर कैसा है उसका, और प्रेजेंस ऑफ को सॉल्वेंट है या नहीं है, या कौन सा है, जैसे अल्कोहल है या प्रोपाइलिन है, ग्लाइकोल है, कौन सा नहीं है। अब आता है डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। वंस अ ड्रग डिजॉल्व इन अ बायोलॉजिकल फ्लूइड, गैस्ट्रिक फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा, इट मस्ट डिफ्यूज थ्रू इट्स एक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन इज गवर्न्ड बाय फिक्स लॉ।
तो ये कौन सा लॉ है इनका? फिक्स लॉ बता गया है किसमें? इक्वेशन के थ्रू। तो ये ट्रिपल जे का बताया, ट्रिपल द फ्लक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्रॉसिंग है यूनिट पर यूनिट एरिया, ट्रिपल डी डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, और डी सी इसका ये शो किया हुआ है। अभी अपना ये है नहीं, लास्ट ही अपन का। थैंक यू। अगर एनी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे वो बता सकते हैं।